Hello everyone, welcome to the series of reasoning checklist. This is our 22nd checklist. Let's start with the questions of puzzles. First question is 8 people A, B, C, D, E, F, G and H are standing around a circular table facing away from the center. Only 2 people stand between C and G. हम दो पॉसिबिलिटीज़ एक साथ लेके चलेंगे. C और G के बीच में 2 जने हैं. As many people stand between A and H is as between H और D. ठीक है. B is neither an immediate neighbor of G और H. B ना ही G के आसपास बैठेगा और ना ही H के आसपास बैठेगा. E stands second to the right of C. C के राइट में सेकंड पे है E. अवे फ्रॉम सेंटर्स है ना. तो इसका राइट यहाँ होगा. S stand exactly opposite to FA. अच्छा, A stand exactly opposite to F. ठीक है. Who is not an immediate neighbor of E. मतलब F नहीं है इमीडिएट नेबर E का. तो अगर F यहाँ नहीं आ सकता तो F की पॉसिबिलिटी यहाँ तो नहीं. F सिर्फ यहाँ आएगा. अब इसके अपोजिट A. अब इसमें सिर्फ यहाँ इसके अपोजिट A. ठीक है. G के साथ B नहीं आएगा तो B का प्लेस यहाँ आ सकता है. यहाँ पे B के लिए 2 स्पेस हैं. ठीक है. अब A और H निकालना है ना. H के लिए तो यही हो गया ना. A और H, H और D. नहीं हो सकता. H को अगर हम यहाँ लिखें तब भी D नहीं थी. ये पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो जाएगी. अब अगर H और D को हम यहाँ लिखें दो छोड़ के H यहाँ पे तो 2 छोड़ के D यहाँ पे और B यहाँ पे. ठीक है. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया. B H के साथ भी नहीं है. हाँ ठीक है. तो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड अपोजिट टू C. C के अपोजिट कौन है? H. H का ऑप्शन नहीं है तो द वन हु स्टैंड अपोजिट राइट टू B. B के राइट में नहीं. E के सेकेंड टू द राइट ऑफ E. E के राइट में सेकेंड. हाँ तो C. विच अमंग द फॉलोइंग पेयर स्टैंड एडजेसेंट टू ईच अदर. एक साथ AC है. EF नहीं है. DB भी है. GA सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड. B. As many people stand between BC. B और C एक जना. As between E when count from the right of B. B के राइट से तो H. 4 of the following 5 are alike in a certain way based on given arrangement. Thus from the group which one of the following does not belong the group. तो G and A, H, B and A. H और A में 2 का डिफरेंस है तो G and A B अलग है ना. नहीं G B 2 का 2 प्लेस. इनके भी 2 का गैप है. यहाँ पे भी 2 का गैप है. A H में भी 2 का है. E और B में 3 का है तो E आएगा. हाउ मैनी पीपल स्टैंड बिटवीन D और G. D और G के बीच में 3 जने. तो C B D E C. ठीक है.
नेक्स्ट पजल क्या है? 8 पीपल हैं स्टेइंग ऑन 4 डिफरेंट फ्लोर ऑफ 4 बिल्डिंग्स वेयर एज लोवेस्ट नंबर इज़ 1 एंड सो ऑन. 4 3 2 1. ईच फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट्स X and Y. ठीक है. X वेस्ट में है Y के. ठीक है. ओनली 1 फ्लोर इज़ बिटवीन बीना एंड भाविका. बीना और भाविका के बीच में एक ही है. वी आर बोथ नॉट स्टेइंग इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट. ठीक है, मतलब एक जना X में है तो एक जना Y में है. ठीक है. भव्या स्टेट टू द वेस्ट ऑफ बीका. बीका के वेस्ट में भव्या है. भारती स्टे बिलो बैकी. बैकी के नीचे है भारती. बट अबव ब्रोक. ठीक है. बेला स्टे इन फ्लैट X. बेला फ्लैट X में है. X में बेला. ऑन ओड नंबर फ्लोर इमीडिएटली बिलो बीना. बीना के जस्ट नीचे ओड पे, तो इसका मतलब 3 या 1 पे है. इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट. ये दोनों डिफरेंट में है, तो मतलब ये Y में हुआ. बैकी स्टे इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज भव्या. भव्या एंड बैकी सेम फ्लैट. बैकी एंड भाविका आर नॉट स्टेइंग इन सेम फ्लोर. भाविका और बैकी सेम फ्लोर पे नहीं है, ये सेम फ्लैट पे है. यहीं से शुरू करें. बेला और बीना. बीना फिर भाविका, है ना. बीना बेला या फिर बीना और बेला. ठीक है, ये हो गया. अब बीना और भाविका में एक का डेढ़. अगर बीना इसमें है तो भाविका यहाँ आएगी. बीना एक छोड़ के यहाँ पे भाविका. ठीक है. ये तीनों एक में ही आएंगे, तो यहाँ पे बैकी, भारती एंड ब्रोक. इसमें भी बैकी, भारती और यहाँ पे ब्रोक. बैकी के सीधा भव्या है. तो यहाँ पे कुछ, तो हमें इसको तो एक बार पुट नहीं कर सकते ना. बैकी के साइड में भव्या है, तो यहाँ पे यही है भव्या. इसमें यहाँ पे. ठीक है. अब बैकी और भव्या एक ही में है, तो बैकी CKY वाली, भव्या BECKY. तो यहाँ पे आएगी भारती और यहाँ पे ब्रोक. तो ये पॉसिबिलिटी हमारी ठीक हुई. क्वेश्चंस
हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टे ऑन टॉप फ्लोर? बेकी एंड बीना। बीना तो नहीं है, सिर्फ डी। एज मैनी स्टे अबव बेला एज बिलो ब्रोक या भाविका? सी और डी। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन गिवन अरेंजमेंट। तो भाविका, भारती, भव्या, बीला। सिर्फ भारती अलग है। ऑन विच ऑफ द फ्लोर एंड फ्लैट डज भारती स्टे? थर्ड, वाई। 3 और वाई, डी। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टे इमीडिएटली बिलो भाविका? भव्या। डी। डी ई बी डी डी। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पजल। A certain number of people sitting in a linear row facing toward the south, साउथ की तरफ देख रहे हैं, और कितने हैं वो हमें नहीं पता। Only 6 people sit between K2 and 1, के बीच में 6 जने हैं। K7 sit 4 to the left of K2, K2 के लेफ्ट में K7 फोर्थ पे है। The number of people sitting between K5 and K4 is thrice the number of people sitting between K4 and K7। अगर यहाँ x है तो यहाँ 3x होगा। K3 sit fourth from one of the extreme end। 1 2 3 4। ठीक है। K1 sit second to the right of K3, K3 के राइट में सेकंड पे K1 है। K6 sit fifth to the left of K7, K7 के लेफ्ट में K6 फिफ्थ पे है। K4 sit immediately to the right of K6, K6 के immediately राइट पे K4 है। Who sit second from one of the extreme ends? अब K6 सेकंड पे है एंड से। 2 people sit between K3 and K5, K3 और K5 के बीच में 2 जने हैं। K1 और K2 के बीच में 6 जने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ठीक है। अब K2 के लेफ्ट में तो फोर्थ पे K7 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये भी हो गया, ये भी हो गया। K5 और K3 में 2 जने। अच्छा, ये अभी हम बाद में करेंगे। अब K4 K7 के लेफ्ट में फिफ्थ पे K6 है, लेफ्ट में। 1 2 3 4 5, 3 4 5। ये तो पॉसिबिलिटी ही कैंसिल। ठीक है। अब K6 ही है ना सेकंड पे, तो यहाँ से ये एंड हो गया और यहाँ से ये एंड हो गया। ठीक। अब K6 के राइट में K4 है,
ये हो गया। अब K4 और K7 के बीच में कितने जने हैं, 1 2 3, तो 3 है तो 3 9 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा K5 और 2 का गैप भी है, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी कंप्लीट। कितने जने हो गए, 2 2 4 6 8 10 12 14 16 19। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो, 19। What is the position of K7 with respect to K4? Fourth right. Who among the following persons sit fifth to the right of the one who sits second from the left hand? इसके right में fifth पे K5. Who among the following persons sits second from the right hand? K1 या K6? K1. Four of the following alike in a certain way. K5 और K2 एक का गैप, K3 K7 K1 K4 K2 K6 K5 और K2 एक का गैप है, K3 और K7 में 3 3 6 7 8, K1 और K4 में 2 4 6 8 10 12 13 और 14, K2 और K6 में 8 का, K4 और K6 में 0 का, बाकी सब इवन है, ये ओड है। ये ओड कैसे है, बाकी EDCC ये बी आना चाहिए। थर्ड, which among the following persons sit fifth to the right of the one who sits second from the left hand? लेफ्ट एंड से सेकंड पे जो है उसके राइट में फिफ्थ पे 3 4 5 K5 ही तो है। अच्छा यहाँ से लिया है, ये गलत है, इनका K5 ही आएगा। नेक्स्ट इनइक्वालिटी, L greater and equal to I, L ग्रेटर है ही नहीं, F ग्रेटर एंड इक्वल टू I, F बड़ा है H से, H इक्वल्स टू G, G बड़ा है ओनली 2, X S ग्रेटर एंड इक्वल टू X, W से W बड़ा है T से, नहीं जाएगा, S बड़ा और इक्वल है W से, W ओनली 2, D बड़ा है, D बड़ा है ही नहीं, I बड़ा है D से, I बड़ा है E से, E बड़ा है I से, J बड़ा है P से, J बड़ा है K से, K बड़ा है P से और P बड़ा नहीं है, नहीं, J बड़ा है K से, K बड़ा है P से,
आगे बढ़ा तो ठीक है। जी बड़ा है पी से, ओनली वन। एम बड़ा और इक्वल है टी के, पी से एन नहीं, एम बड़ा है टी से, ये सही है। ट्रिपल बी ए बी। सिलॉग्स, ओनली फ्यू क्लॉक आर इम्पोर्टेड, few needle are imported, no watch is needle, all watch are imported, some clock are not needle, neither nor, no game is ludo, few ludo are bat, some bat are game, some bat are definitely not ludo, all bat are ludo, all bike are car, or car scooty, scooty some scooty cycle, all cycle truck, all truck are car, some scooty are truck, all switch wire, few wire circuit, कुछ वायर सर्किट नहीं है, some circuit are current, all current are charger, some switch can be circuit, all current are wire, all roof are floor, all wall are floor, some floor are terrace, some room are not terrace, all roof being terrace is a possibility, some wall are roof, ये ए और ये भी ए, some switch can be circuit, all switch wire, अच्छा कैन बी है क्या, ठीक है, पॉसिबिलिटी आ गई ना, इसमें भी ए आना चाहिए, सम बैट आ डेफिनेटली नॉट लूडो, some bet are definitely not ludo, some ludo bet नहीं हो सकते, बाकी हम लूडो के अंदर बैट को तो डाल सकते हैं कि ये वाला पार्ट ये नहीं हो सकता, कहीं तो ये पूरा आ सकता है ना, तो इसका तो सी ही आएगा। ऑल बैट आर लूडो, रेड ग्रीन, रेड का है ना तो 24, ग्रीन कहीं नहीं है, ब्लू
ब्लू एंड पर्पल, सिर्फ ब्लू है तो 40 इक्वल्स टू ब्लू। ग्रीन और पर्पल, पर्पल भी है, पर्पल नेक्स्ट में है 21, पर्पल तो ग्रीन हो गया हमारा 20। येलो नहीं है, वाइट, वाइट है 50 और सिल्वर 33, तो येलो हो गया 30। गोल्डन ब्राउन 70 और 10, 15 और 60 हो गया हमारा ऑरेंज और पिंक। सिल्वर का मतलब 33 डी, 20 और 50 ग्रीन और वाइट। गोल्डन रेड, गोल्डन का 70, रेड का 24, देन ब्राउन का 10, 15, 30 किसका है, 30 येलो और 40 ब्लू। येलो ब्लू, येलो और ब्लू, आगे पिंक और ऑरेंज, ए और डी। इफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रेजेंट कोड ऑफ ब्राउन एंड पिंक, ब्राउन एंड पिंक इज 70, इसका मतलब ब्राउन का 10 हो जाएगा और पिंक का 60 हो जाएगा। एंड व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर प्रेजेंट गोल्डन ऑरेंज एंड ग्रीन, गोल्डन का 70, ऑरेंज का 15 और ग्रीन 20, 105। डी ई बी ई बी। Last question of this PDF, last puzzle. There are 8 members in 3 generation family. I is niece of T who is a daughter of G. G की daughter है T, अब इसकी niece है I. N is paternal grandmother of I. ठीक है। Who is only child of S? T is married to P. Who has no siblings? There are no unmarried person in the family. K is daughter-in-law of G. Z is one of the member. How Z relate to K? Z, nice या Napoleon knows these. How S relate to P? S हो जाएंगे ब्रदर इन लॉ। G relate to I, G ग्रैंडफादर है। B आना चाहिए, अच्छा ओनली चाइल्ड है, यहाँ करना पड़ेगा। अच्छा देयर इज़ नो अनमैरिड पर्सन भी तो बोला हुआ है।